हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हरियाणा बोर्ड वर्कबुक इंग्लिश का लिंक लेसन ए शॉर्ट मॉनसून डायरी यूनिट 8 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 8 लिंक लेसन ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। कॉम्प्रिहेंशन: रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. Read the poem and answer the following questions. Poem है The Wind. I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. Next, I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. Next है O you that are so strong and cold, O blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. Now question answers. First question is, who is the I in the poem? What does he see? कविता में जो है आई कौन है, वह क्या देखता है? आई इन द पोएम इज द पोएट। कविता में जो आई है वो कवि है। वॉट डज ही सी, वो क्या देखता है? ही सीज दैट द विंड टॉसिंग द काइट्स ऑन हाई। कवि क्या देखता है? वो देखता है कि विंड टॉसिंग द काइट्स ऑन हाई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड आई हियर? मैं क्या सुना? मैंने क्या सुना? तो आई हर्ड द विंड पासिंग बाय। मैंने विंड को गुजरते हुए सुना। थर्ड है, हु इज सिंगिंग ए लाउड सॉन्ग? कौन यहाँ पर लाउड सॉन्ग को जो है गा रहा है? एक ऊंचे स्वर में कौन गीत गा रहा है? तो द विंड इज सिंगिंग ए लाउड सॉन्ग। आंसर है द विंड इज सिंगिंग ए लाउड सॉन्ग। फोर्थ पर चलते हैं। द पोएम हैज सेवरल राइमिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल हाई एंड स्काई। राइट डाउन सम ऑफ द अदर राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। इस कविता में अनेक राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि हाई एंड स्काई। कविता के कुछ अन्य राइमिंग वर्ड्स लिखो। ए ग्रास एंड पास। तो ग्रास एंड पास ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद बी में है हाई एंड स्काई। तो हाई एंड स्काई जो हैं ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। सी है हिड एंड डेड। ये भी आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। डी कॉल एंड ऑल। ये भी आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। ई लॉन्ग एंड सॉन्ग। ये भी आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। और एफ जो है कोल्ड एंड ओल्ड, ये भी आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। आई अगेन रिपीट, ए ग्रास एंड पास, बी हाई एंड स्काई, सी हिट एंड डेड, डी कॉल एंड ऑल, ई लॉन्ग एंड सॉन्ग, एफ कोल्ड एंड ओल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, What different things does the wind do? कौन कौन सी अलग चीज़ें जो हैं विंड करती है? आंसर है आपका द विंड ब्लोज ऑल डे लॉन्ग एंड सिंग्स सो लाउड ए सॉन्ग। द विंड ब्लोज ऑल डे लॉन्ग एंड सिंग्स सो लाउड ए सॉन्ग। नाउ सिक्स्थ वन, what is the wind being compared to by the poem?
बाय द पोएट, जो हवा की तुलना जो है वो कवि ने किससे की है? द विंड इज बीइंग कंपेयर्ड टू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री बाय द पोएट. The wind is being compared to a beast of field and tree by the poet. We find from the link lesson, the synonyms for the words given below. You may use the hints to locate the synonyms. वर्ड और हिंट. पहला वर्ड है हाइड. हिंट जून 24. तो यहाँ पर आपका होगा हाइड का मतलब छिपाना, तो मीनिंग हो जाएगा कंसील. कंसील का मतलब भी होता है छुपाना. अब सेकंड पर चलते हैं. अनाउंस्ड. हिंट है जून 27. तो अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा की, तो इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा डिक्लेयर्ड. डिक्लेयर्ड का मतलब भी जो है घोषणा की. थर्ड पर चलते हैं. शॉर्टेज. हिंट है जून 27 और शॉर्टेज का मतलब जो होता है वो होता है स्केयरसिटी. स्केयरसिटी का मतलब भी जो है कमी है. फिर है फोर्थ हैवी रेन और हिंट है अगस्त 2. हैवी रेन का मतलब भारी वर्षा, और भारी वर्षा को इंग्लिश में कहेंगे डाउनपोर. डाउनपोर का मीनिंग भी भारी वर्षा होता है. नाउ फिफ्थ अपीयर्स. अगस्त 3 हिंट है, मीनिंग होगा सीम्स. अपीयर्स दिखाई देना और सीम्स का मतलब भी होता है दिखाई देना. अब चलते हैं सिक्स्थ पर. स्ट्रॉन्ग और हिंट है अगस्त 31. तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्टर्डी. स्ट्रॉन्ग का भी क्या होगा? स्टर्डी. स्टर्डी मीन्स मजबूत, वही मीनिंग है स्ट्रॉन्ग का. नाउ वेट. गीला. हिंट है जनवरी 27. तो आपका मीनिंग होगा डैम्प. तो डैम्प का मतलब भी गीला होता है. अब आते हैं एट्थ वन पर. सिटिंग. मार्च 23. सिटिंग का मतलब होता है यहाँ पर रेस्टिंग. तो यहाँ पर सिटिंग मीन्स बैठना, तो सिचुएटेड भी इसका हो सकता है. तो यहाँ पर सिचुएटेड और रेस्टिंग मैंने लिखा हुआ है. तो ये तो थे आपके सिनोनिम्स. नाउ ग्रामर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Look at the following example. A woman is chopping up sticks. Here is chopping is the present continuous form of chop. तो जब भी EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग जाते हैं तो वो जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. तो इज चॉपिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म है, और किस वर्ड की है? चॉप की. Now rewrite the following sentences in the present continuous tense. One has been done as an example. First one है My sister Usha writes stories for children. तो writes जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है तो इज राइटिंग हो जाएगा. My sister Usha is writing stories for children. सेकंड वन है गौतम प्लेज द ड्रम्स फॉर हिज स्कूल बैंड. तो प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इज प्लेइंग हो जाएगा. तो आपका सेंटेंस बनेगा गौतम इज प्लेइंग द ड्रम्स फॉर हिज स्कूल बैंड. थर्ड वन है लिएंडर पेस प्लेज इन मैनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स. तो प्लेज आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. तो हम प्ले को अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो इज प्लेइंग हो जाएगा. लिएंडर पेस इज प्लेइंग इन मैनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स
फोर्थ वन है आपका द कुक नीड्स द डव टू मेक ब्रेड। तो नीड्स जो है आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। इसको अगर हम कंटिन्यूस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इज़ नीडिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा द कुक इज़ नीडिंग द डव टू मेक ब्रेड। जो कुक जो है वो आटा गूंद रहा है ब्रेड बनाने के लिए। अब चलते हैं फिफ्थ पर। द सी लेवल्स राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जो सी लेवल्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है राइज करते हैं, यानी उठता है उसका सी लेवल। तो अब देखें आप, राइज आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे तो आर राइजिंग हो जाएगा। द सी लेवल्स आर राइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जो सी लेवल्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे हैं। नाउ सिक्स्थ वन, बीजू कॉल्स हिज सिस्टर। बीजू अपनी सिस्टर को पुकारता है। तो अब यहाँ पर कॉल से है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है। तो कॉल का इज कॉलिंग हो जाएगा, बीजू इज कॉलिंग हिज सिस्टर। सेवेंथ वन है आपका द हॉर्स किक्स द स्टेबल डोर। किक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो किक के साथ हम जो है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं तो इज किकिंग हो जाएगा। द हॉर्स इज किकिंग द स्टेबल डोर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमने यूज कर लिया। उसके बाद एट्थ वन, माई ब्रदर हेल्प्स आवर मदर विथ कोर्स। तो हेल्प्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो इज हेल्पिंग हो जाएगा। हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, करना किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो माई ब्रदर इज हेल्पिंग आवर मदर विद द कोर्स। सेंटेंस देखें आप, माई ब्रदर हेल्प्स आवर मदर विद द कोर्स, ये हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको करना किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इज हेल्पिंग हो जाएगा हेल्प का, और इज हेल्पिंग लगाते ही ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। माई ब्रदर इज हेल्पिंग आवर मदर विद द कोर्स, हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट और इज हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ नाइन्थ वन, द बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। जो बर्ड्स हैं वो वार्मर रीजन्स में माइग्रेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है और करना किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो माइग्रेट का कर देंगे हम, इज एम आर लगाएंगे पहले, फिर माइग्रेटिंग हो जाएगा। बर्ड्स क्योंकि बहुवचन में है तो आर आ जाएगा। तो द बर्ड्स आर माइग्रेटिंग टू वार्मर रीजन्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमने यूज किया। लास्ट है मीला थिंक्स ऑफ बाइंग ए कार। थिंक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, करना किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इज थिंकिंग हो जाएगा। मीला इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार। ये सभी सेंटेंसेस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिए हुए थे, जिनको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है बनाया है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाकर। अब चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट है आपका, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, menace me with their loneliness. Here loneliness is an abstract noun. नीचे दिए गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो फर्स्ट है डेथ, इसका अपोजिट हो जाएगा लाइफ, यानी मृत्यु और अपोजिट जीवन। उसके बाद सेकंड है ऑनेस्टी, इसका हो जाएगा डिसऑनेस्टी, ईमानदारी, बेईमानी। थर्ड है फ्रेंडशिप, एनमिटी। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता और एनमिटी का होता है शत्रुता। फिर है डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का अगर हम अपोजिट करेंगे तो ट्रस्ट हो जाएगा। फिफ्थ है सौरो, इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा, सौरो का दुख और हैप्पीनेस का प्रसन्नता। सिक्स्थ है जस्टिस, न्याय, अपोजिट हो जाएगा इनजस्टिस, अन्याय।
सेवेंथ ग्रेटिट्यूड, आभार, इसका जो है अपोजिट हो जाएगा इनग्रेटिट्यूड, जिसको कहते हैं हम कृतज्ञ, आभार नहीं होना। एट्थ प्रॉपरली यानी सही तरीके से, अपोजिट हो जाएगा इम्प्रॉपरली, सही तरीके से ना होना। नाइन्थ आपका ट्रुथ, सत्य, अपोजिट हो जाएगा लाई यानी झूठ। टेंथ हार्डनेस, सख्तपन, फिर इसका हो जाएगा नरम, सॉफ्टनेस। तो ये तो थे आपके अपोजिट वर्ड्स। नाउ डिक्शनरी प्रैक्टिस। ए, लुक अप अ डिक्शनरी एंड फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट, मिस्ट, फॉग एंड स्मोक। सेकंड, हॉट एंड वार्म। थर्ड, वेट एंड ह्यूमिड। मिस्ट का मीनिंग होगा ए क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। फॉग का होगा ए थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। स्मोक का होगा हेज मेड वर्स बाय अदर पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर सच एज स्मोक। फिर है आपका हॉट, इसका मीनिंग होगा फीलिंग और प्रोड्यूसिंग एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन ऑफ हीट। और वार्म है फिर एट अ फेयरली और कंफर्टेबली हाई टेम्परेचर, एट अ फेयरली और कंफर्टेबली हाई टेम्परेचर। फिर है आपका वेट, जिसका मीनिंग होता है कवर्ड और सैचुरेटेड विद लिक्विड। फिर है आपका ह्यूमिड, जिसका मीनिंग होता है डैम्प एंड वार्म। फिर है आपका राइटिंग कंपोजिशन। स्पीकिंग एंड राइटिंग में यू रीड सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द डायरी ऑफ रस्किन बॉन्ड इन योर लिंक लेसन। नाउ राइट ए डायरी ऑफ योर एक्सपीरियंस of the last 3 days, i.e. yesterday, day before yesterday and a day earlier। आप रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़ते हैं अपने लिंक लेसन में। अब आप अपने एक्सपीरियंस की डायरी लिखें लास्ट 3 डेज की, यानी यस्टरडे, जो कल जो है बीत गया, और डे बिफोर यस्टरडे, इसका मीनिंग होगा जो परसों यानी जो कल का दिन था उससे पहले वाला दिन। और फिर होगा आपका एंड ए डे अर्लियर, और एक डे अर्लियर। तो सबसे पहले अर्लियर, फिर आएगा डे बिफोर यस्टरडे, और फिर आएगा यस्टरडे। तो आप देखें, अर्लियर के लिए मैंने आपकी डायरी एंट्री लिख रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन सा डे है, क्या डेट है, टाइम है। और फिर हम संबोधित करेंगे डियर डायरी को। ये हमें तीनों में ही लिखना है, डे कौन सा है, डेट, टाइम और डियर डायरी। तो ये जो अर्लियर डे वाली है, डे अर्लियर की, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें डे बिफोर यस्टरडे को, यहाँ भी आप डे लिखेंगे, डेट डालेंगे, टाइम लिखेंगे और डियर डायरी लिखेंगे। ठीक है, आप जो है इसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखें। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख रखी है, ज़रूरी नहीं कि आपको एज इट इज़ लिखना है। अब आप लास्ट में देख लें यस्टरडे को, ये आपका यस्टरडे वाला है। इसमें भी आप पहले डे लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे और फिर डियर डायरी लिखेंगे। तो ये जैसे मान लो रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपने लिंक लेसन में पढ़े। अब आपको अपने एक्सपीरियंस की जो है डायरी लिखनी है 3 दिनों की, डे अर्लियर, डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये लिख रखे हैं, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी यूनिट 8 जो है समाप्त होती है, क्लास 8 वर्कबुक की। जल्द ही हम यूनिट 9 करेंगे। आप बाकी हमारी सारी यूनिट्स हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।